प्रथम स्कंद में श्रीमद् भागवत का प्रारंभ कहां से हो रहा है? जन्माद्यस्यतोऽन्वयादितरतस्। कहें तो हमने जब पहले दिन आपको बताया तो श्रीमद् भागवत में पहला शब्द आया था सच्चिदानंद, वो भागवत जी की महिमा थी। अब यहाँ पर ग्रंथ का प्रागट्य हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है, तो क्या शब्द आया? जन्मादस्य। जन्मादस्य में भी अक्षर कौन सा आया? पहला जा अक्षर। अच्छा, आप लोगों को गोपी गीत का एक आध श्लोक याद होगा, पहला श्लोक। तो गोपी गीत का पहला श्लोक पता है कहां से प्रारंभ है? जयति तेधिकम जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि। आप लोग पढ़िएगा, गूगल करिएगा, जयति ते, उसमें भी जा अक्षर पहले आया, यहाँ पर भी जा अक्षर पहले आया। ये जा अक्षर का मतलब, ये जा अक्षर है दग्धाक्षर। दग्धाक्षर कहें तो जब अपने अंतःकरण को हम ठाकुर जी के लिए एकदम कहें तो दुनिया के लिए हम अपने अंतःकरण को जलाकर खाक कर देते हैं, और जब ये अंतःकरण केवल ठाकुर जी के लिए बन जाता है तो अंदर हमारा जो अंतःकरण है वो भगवान के योग्य हो जाता है। इसी कारण श्रीमद् भागवत का प्रारंभ जा अक्षर से हुआ है। जैसे ये जा अक्षर, आप लोग जब राम कहते, राम के पहले फिर श्री राम कहते, किंतु जब आप एकदम आपको जब जोश चाहिए होता तो क्या कहते हैं? जय श्री राम कहते हैं कि नहीं कहते? हनुमान जी जब कहते थे जोर से तो क्या कहते थे? जय श्री राम। अच्छा, केवल राम कहोगे तो जोश नहीं आएगा, राम नहीं आएगा जोश। श्री राम भी कहेंगे तो जोश नहीं आएगा। जब दोनों भुजा उठाकर कहेंगे जय श्री राम तो अंदर एकदम ताकत आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें जा अक्षर लग जाएगा। जय श्री राम, जा अक्षर जो है ना वो कहीं ना कहीं ऊर्जा का संचरण करता है, दग्धाक्षर। राधे राधे, श्री राधे, और एक और कहते हैं जय श्री राधे। ये भाव बदल जाता है जैसे ही जा अक्षर लगता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में भी प्रारंभ कहां से हो रहा है? जन्माद्यस्यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिक्। जी की कथा का प्रारंभ जा अक्षर से हो रहा है। क्यों? क्योंकि भक्तों के प्रेम का गीत है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में बताया है कि भैया हमारा आपका जन्म क्यों हुआ है? जन्माद्यस्य, क्यों इस धरती पर आए? हमने एक बार यही क्वेश्चन सज्जन से किया था, तो बोले महाराज इस धरती पर आए धन कमाने के लिए और खाने के लिए, और क्या काम? हमने कहा बिल्कुल गलत बात है। धन कमाना और भोजन करना ये तो औपचारिकता है, किंतु वास्तव में ठाकुर जी ने शरीर दिया है कि भैया 24 घंटे में 24 मिनट निकालकर ठाकुर जी का नाम स्मरण कर लो। आप स्वयं प्रैक्टिकल सोचिएगा कि अन्य किसी योनि में भी कथा सुनना आपको सहज और सरल नहीं लगता। कभी आप गौ माता को, श्वान को, ऊंट को, हाथी को कहो भैया चलो कथा सुन लो, वो कहेगा क्या फालतू की बात कर रहे हो। केवल मनुष्य है जिससे कहा जाता है क्या कि भैया कथा सुन लो, और मनुष्य कहता अरे क्या। अच्छा, मनुष्य योनि प्राप्त करके यदि कह रहा है कि अरे क्या कथा सुनना, तो समझ जाइएगा फिर वो भेष तो मनुष्य का धारण किया किंतु वो अंदर से मनुष्य नहीं। क्योंकि देखिए केवल मनुष्य से ही कहा जाता है कि भैया कुछ ना बनो तो कम से कम मनुष्य तो बन जाओ। कभी कुत्ते से नहीं कहा जाता कि कुत्ता बन जाओ, क्यों? वो तो है ही ऑलरेडी, उसको पता है। कभी हाथी से नहीं कहा जाता, कभी शेर से भी नहीं कहा जाता भैया शेर बन जाओ, उसको पता है मैं शेर हूं। केवल एक इंसानों से ही कहा जाता है, मनुष्यों से ही कहा जाता है कि भैया देवता नहीं, भगवान नहीं, कम से कम मनुष्य तो बन जाओ। और मनुष्य कौन है? बोले जो इस धरती पर जन्म लेने के बाद श्री ठाकुर जी की कथा सुन रहा है, वास्तव में वो अपने मनुष्य तत्व को पूर्ण कर रहा है। और इस धरती पर जन्म लेने के बाद यदि मुख से ठाकुर जी का नाम नहीं निकल रहा है, समझ जाइए फिर कोई ना कोई गड़बड़ है। भगवान ने शरीर दिया। अब कई लोग कहते हैं हाँ सुन लेंगे। अच्छा, कई तो इसी कारण भी नहीं सुनते। एक बार हमें एक माता जी मिली संयोग से, तो हमने कहा माता जी कथा हो रही है आपके नगर में, आती हैं आप कथा में? बोले मेरे महाराज कथा सुनना तो अब उन्होंने सुन लिया होगा कहीं। बोले कथा सुनना तो बूढ़ों का विषय है। हमने कहा रे राम राम,
आपसे किसने कह दिया कि बूढ़ों का विषय? हमने कहा कथा और ठाकुर जी का नाम भजन तो वास्तव में जवानी में ही किया जाता है। हमने कहा श्रीमद् भागवत इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। ध्रुव जी को 5 वर्ष की अवस्था में ठाकुर जी मिल गए, प्रहलाद जी को 7 वर्ष की अवस्था में मिल गए। आपसे किसने कहा कि बूढ़े ही कथा सुनते? और याद रखो, बुढ़ापे में यदि कथा सुनोगे ना तो फिर तो सुनाई उनाई कुछ वैसे ही देता नहीं बुढ़ापे में। महाराज जी कहे राम तो सुनाई देता है, क्या कहे महाराज जी आम है। हम मंच से कहते हैं राधे, आधे से ज्यादा को तो सुनाई नहीं देता, तो ऐसे बैठे रहते हैं। क्यों सुनाई नहीं दे रहा है? इसी कारण कथा सुनना है, ठाकुर जी का नाम स्मरण करना है, बुढ़ापे में नहीं। कब करना है? अरे भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। और देखो आजकल तो भैया कोविड जैसे बड़ी बड़ी वेव सारी, पता नहीं कब ठाकुर जी की ऐसी कृपा हो जाए और चले जाओ, बिना ही सुने चले जाओ। इसी कारण भजन कब करना है? बुढ़ापे में नहीं करना है। बुढ़ापे में तो आराम से घर पे बैठकर ठाकुर जी की माला करनी है। जवानी मिली है, खूब पुरुषार्थ करिए, खूब धन कमाइए और खूब ठाकुर जी का भजन भी करिए।